हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 2 का 12वां अध्याय जन्म बाधा का प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं। बच्चों, यह जो कहानी है, इस कहानी की मुख्य पात्र गुड्डी है। गुड्डी अपने बारे में बताती है किस प्रकार उसके माता पिता उसके मौलिक अधिकारों को उससे छीन लेते हैं और उसे घर के कामों में उलझा के रखते हैं। तो चलिए प्रश्न अभ्यास आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, गुड्डी अपनी तुलना बंधुआ मजदूर से क्यों करती है। बच्चों, बंधुआ मतलब बंधा हुआ और मजदूर यानी काम करने वाला। तो बंधुआ मजदूर क्यों कहती है वो अपने आप को? क्योंकि उसके माता पिता उसके सभी अधिकारों को उससे छीन लिए हैं। उसके स्कूल जाने का अधिकार, उसके पढ़ने का अधिकार, उसके खेलने कूदने का अधिकार, सभी अधिकार उससे छीन लिए गए हैं और उसे घर के कामों में उलझा दिया गया है। और उसे यह कहा गया कि तुम्हारे लिए घर के काम ज़्यादा ज़रूरी हैं। बेटियों को पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी क्या है? घर के काम। तो इन सभी चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई है। वह देखती है कि उसके भाई डेली स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन माता पिता उसकी पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। पढ़ने में वो भी तेज है, लेकिन उसे घर के कामों में ही माता पिता लगा के रखे हैं। तो वह एक पत्र लिखती है किसको? प्रधानमंत्री जी को, और कहती है कि वह उसे बंधुआ मजदूरी से मुक्त करे। अब देखिए इसका उत्तर आप लिखेंगे, गुड्डी को मौलिक अधिकार से, अब यहाँ ब्लैक लगा हुआ है, यहाँ देखिए ये शब्द आएगा यहाँ पे वंचित, ये शब्द लिखिएगा यहाँ पे। गुड्डी को मौलिक अधिकार से वंचित रखा जाता है। एक काम के बाद दूसरे काम के बीच सुस्ताने का भी उसे मौका नहीं दिया जाता। उल्टे उसे डांट भी सुननी पड़ती है। सुस्त कहकर उसे हीन बताया जाता है, जो प्रायः बंधुआ मजदूर के साथ लोग करते थे। इसीलिए गुड्डी अपनी तुलना बंधुआ मजदूर से करती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का उत्तर लिखिए। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, माँ बाप के लिए चाय बनाकर लाते समय उसके पैरों में फुर्ती आ गई, क्यों? अब क्यों वह फुर्ती में जाकर के चाय बनाती है? फुर्ती यानी शीघ्रता। फुर्ती मतलब क्या होता है? शीघ्रता। देखिए उत्तर होगा, उसे विश्वास है कि उसको इन सब कामों से मुक्ति शीघ्र मिलेगी। प्रधानमंत्री जी मुझे छुड़वा लेंगे। इस प्रकार का विश्वास पैदा होते ही चाय बनाकर लाते समय उसके पैरों में फुर्ती आ जाती है। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों। तीसरा प्रश्न है, लेकिन क्यों नहीं सुनी जाएगी मेरी बात? हिज्जे गलत हो पर बात तो सही है। पहला है इसका, ऐसा गुड्डी ने क्यों सोचा। अब देखिए गुड्डी एक छोटी सी बच्ची है जिसके माता पिता उसे पढ़ने के लिए नहीं भेजते और पढ़ाई लिखाई से उसे वंचित रखे हुए हैं, घर के कामों में लगाए हुए हैं। तो फिर उसे सही से लिखना नहीं आता। तो कहती है कि कोई बात नहीं, अगर मेरे हिज्जे गलत हैं लेकिन मतलब तो समझ ही जाएंगे ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, मेरे भाव तो समझ जाएंगे, भाव तो मेरे सही हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पर देखिए इस प्रकार से होगा, वर्ण के गलत होने से किसी के भाव गलत नहीं होते। यह बात भी सही है कि गुड्डी के साथ बंधुआ मजदूर जैसा व्यवहार हो रहा था, इसीलिए गुड्डी ने ऐसा सोचा। दूसरा प्रश्न है, यह वाक्य गुड्डी के व्यक्तित्व के किन विशेषताओं को दर्शाता है? तो देखिए ये जो वाक्य है जिसमें गुड्डी कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे हिज्जे गलत होंगे लेकिन मेरे मन के भाव तो सही हैं, मैं सही बात तो कह रही हूँ। तो यह दर्शाता है उसके आत्मविश्वास को और भावात्मक प्रधान को। अब अगला है, टिकट कहाँ से लाऊं? बिना टिकट के ही भेज देती हूँ, वे तो समझ ही जाएंगे। अब देखिए गुड्डी जो है वह असमंजस में पड़ी हुई है कि भाई ये पत्र भी भेजना है, लेकिन पत्र भेजने के लिए उस पर टिकट भी लगता है। तब वो टिकट कहाँ से लाएगी? उसे तो घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता है। तो वह अपने अंदर मन ही मन सोचती है कि अरे कोई बात नहीं, बिना टिकट के डाल दूंगी, पहुंच जाएगा। अब छोटा बच्चा है तो बच्चा कैसे सोचेगा? बिल्कुल वैसे ही। तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे, लड़कियों को घर से निकलने नहीं दिया जाता।
तो टिकट कहाँ से आएगा? इस व्यवस्था के कारण उसने ऐसा सोचा। उसके बाद अगला है, यह वाक्य गुड्डी के किस पक्ष को दर्शाता है? यह वाक्य गुड्डी की व्यवस्था और दृढ़ विश्वास को दर्शाता है। अब व्यवस्था यह है कि वो घर से बाहर नहीं जा सकती टिकट खरीदने, और विश्वास यह है कि मैं यह खत प्रधानमंत्री तक पहुंचा दूंगी और वह मुझे इस बंधुआ मजदूरी से मुक्ति दिला देंगे। चौथा प्रश्न है बच्चों, पठित पाठ के आधार पर आपके मस्तिष्क में जो दृश्य उत्पन्न होता है उसे अपने शब्दों में लिखिए। यानी जब आपने इस कहानी को पढ़ा तो आपके मन में कैसे कैसे भाव आए, उस भाव को आपको अपने शब्दों में यानी एक कहानी के रूप में आपको बताना है। आप कैसे बताएंगे? तो आप इसे अपने शब्दों में पहले लिखने की कोशिश कीजिए। देखिए, इस पाठ को पढ़ने से मेरे मस्तिष्क में वह दृश्य उत्पन्न होता है जो मैंने देखा है। मेरे घर के बगल में एक मुसलमान का घर है। उस घर में 4 लड़के, 1 लड़की है, रुखसाना। वह सवेरे उठती है। यदि कभी उसकी माँ पहले उठ जाती तो रुखसाना को डांट लगाती। रुखसाना भाइयों को उठाकर तैयार करती, सबों के लिए भोजन बनाती, पर झाड़ू, बर्तन, वासन सब काम करती। भर दिन वह घर के कामों में व्यस्त रहती। उसके 4 भाई, जिसमें से 2 रुखसाना से बड़े और 2 छोटे हैं, सभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन रुखसाना को स्कूल नहीं भेजा जाता। तो देखिए बच्चों, यहाँ भी क्या है? जन्म बाधा है। लड़कों को पढ़ा रहे हैं माता पिता, वहीं लड़कियों को घर के कामों में उलझा के रखे हैं। एक दिन रुखसाना जोर जोर से रो रही थी। पता चला कि वह भी पढ़ना चाहती है, लेकिन उसके पिता नहीं चाहते। हमने रुखसाना के पिता से मिलने का निर्णय लिया। एक दिन रुखसाना के घर जाकर हमने उसके पिता को बताया कि लड़कियों का भी अधिकार है, वह शिक्षा ग्रहण करे। यदि आपके पढ़े लिखे पुत्र का विवाह अनपढ़ लड़की से हो जाए तो क्या आप उसको अच्छा समझेंगे? रुखसाना के पिता हमारी बात समझ गए। दूसरे दिन ही मैंने देखा रुखसाना भी अपने 4 भाइयों के साथ स्कूल जा रही थी। तो बच्चों, इसी प्रकार से आपको भी एक कहानी लिखनी है। यह कहानी जो है वो आप अपने घर के आसपास हो रही घटनाओं से भी जोड़ करके लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों पाठ से आगे का है। प्रश्न आपका है, इस कहानी का शीर्षक जन्म बाधा है। आपकी दृष्टि से ऐसा शीर्षक क्यों दिया गया? तो बच्चों, जन्म बाधा यानी बाधा मतलब क्या होता है? बाधा इट मीन समस्या। तो बेटियों को लोग समस्या के रूप में लेते थे कि बेटियों का जन्म जो है एक बाधा की तरह है ना। लोग बेटियों को पढ़ाते नहीं थे, उसे घर के कामों में उलझा के रखते थे, बेटियों को लोग आगे नहीं बढ़ने देते थे, वह घर में ही सिमट कर रह जाती थी। तो इसीलिए लेखक ने शीर्षक का नाम जन्म बाधा रखा है। देखिए, इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, बेटी को जन्म से ही बाधा का सामना करना पड़ता है, यानी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग बेटी को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते। ऐसे घर की बेटियां बचपन से विविध गृह कार्यों से जुड़ जाती हैं या जोड़ दिए जाते हैं। बेटियों को माँ के हर एक कार्य में मदद करनी पड़ती है, अर्थात बेटी को जन्म लेते ही उनके अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए शीर्षक का नाम क्या लिखा? जन्म बाधा। यानी जन्म के साथ ही क्या उत्पन्न हो जाता है? बाधा, कहे तो समस्या। दूसरा प्रश्न है बच्चों, किन किन बातों से पता चलता है कि गुड्डी अपनी मुक्ति के लिए दृढ़ संकल्प थी? यानी वह चाहती थी कि किसी भी तरीके से उसे घर के कामों से मुक्ति मिले और उसे पढ़ने लिखने का मौका मिले। देखिए, उत्तर होगा गुड्डी का प्रधानमंत्री जी के नाम पत्र लिखना, बंधुआ मजदूर मानना, अध्ययन की चाहत इत्यादि बातों से पता चलता है कि गुड्डी अपनी मुक्ति के लिए दृढ़ संकल्प थी। यानी उसने यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि उसे किसी भी तरीके से
घर के कामों से मुक्ति मिले और वह शिक्षा ग्रहण करे, अन्य बच्चों की तरह पढ़े लिखे, खेले कूदे और जीवन में आगे बढ़े। तीसरा प्रश्न है बच्चों, अपनी मुक्ति के लिए गुड्डी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखती है। इससे उसके माता पिता परेशानी में पड़ सकते हैं। गुड्डी के इस व्यवहार पर तर्क सहित विचार कीजिए। अब बच्चों, अगर गुड्डी का यह पत्र प्रधानमंत्री जी को मिल जाता है तो प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे? गुड्डी के माता पिता को दंडित करेंगे ना, क्योंकि वो जो हैं वह उसे बढ़ने नहीं देते, कामों में उलझा के रखते हैं, गुड्डी के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। तो इस वजह से उसके माता पिता को क्या हो सकता है? दंड हो सकता है। देखिए उत्तर लिखेंगे, प्रधानमंत्री को पत्र लिखने से गुड्डी के माता पिता को इतनी ही परेशानी होती है कि गुड्डी के द्वारा जो कार्य संपादन किए जाते हैं, यानी गुड्डी जो घर का सभी काम करती है, वह काम कौन करेगी? गुड्डी की माँ करेगी, क्योंकि गुड्डी अभी बच्ची है तो काम की जिम्मेदारी किसकी है? उसकी माँ की है। लेकिन बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। यदि कोई बच्चा अपने अधिकार के लिए प्रयत्नशील हो रहा है तो उसे प्रोत्साहन देना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी भी गुड्डी के माता पिता को गुड्डी को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करते तथा उसकी शिक्षा के लिए मदद करते। अब यहाँ देखिए बच्चों, कुछ प्रश्न जो है वो कुछ करने को है। पहला प्रश्न है, उन कारणों का पता लगाइए जो छोटी छोटी लड़कियों पर बड़ी जिम्मेदारियाँ लादने के लिए जिम्मेदार हैं। तो इसका उत्तर होगा, छोटी छोटी लड़कियों पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ लाद दी जाती हैं। इसका कारण है माता पिता का अशिक्षित होना, परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होना, भाई बहनों की संख्या अधिक होना, सामाजिक रूढ़िवादिता और गलत मानसिकता। तो क्या होता है, अगर आपके माता पिता शिक्षित नहीं हैं तो उन्हें यह लगता है कि बच्चों को पढ़ाने लिखाने की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर पर बेटियों को, वह उसे घर के कामों में उलझाए रखते हैं। यदि आपके घर की आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी है तो भी लड़कियों को ही घर के कामों में उलझा के रखते हैं। अगर अधिक भाई बहन हैं तो बड़े भाई बहनों का यह फ़र्ज होता है कि वह उसे संभाले। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित कार्य कौन करता है? पहला है गुड़ियों से खेलना, सिलाई बुनाई का कार्य करना, झाड़ू बर्तन चौका का काम, घर में अपने छोटे भाई बहनों को संभालना। तो ये सभी काम कौन करता है? बताइए फटाफट। देखिए बच्चों, सभी प्रश्नों का उत्तर जो है वह लड़की है। सोचिए क्या सही है? हाँ बच्चों, सभी कामों का जो उत्तरदायित्व है वह एक लड़की पर ही है। तो इसका आंसर लड़की बिल्कुल सही है ना? तो ये हो गए बच्चे आपके प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास यहीं समाप्त होता है। जन्म बाधा तो आप समझ ही गए होंगे। जन्म बाधा यानी लड़कियों का जो जन्म होता है, जन्म के साथ ही क्या शुरू हो जाते हैं? बाधाएं, यानी जन्म लेते ही दुनिया भर की समस्याएं आ जाती हैं। बेटी है तो घर के कामकाज करेगी, छोटे भाई बहनों को संभालेगी, घर का झाड़ू बर्तन पोछा सब कुछ करेगी, है ना, क्योंकि वह लड़की है। तो घर के कामों में ही उन्हें उलझा दिया जाता है, उन्हें पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता है। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है बच्चों। आज के समय में माता पिता जहाँ लड़कों को पढ़ा रहे हैं वहाँ लड़कियों को भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आज के समय में माता पिता शिक्षित हैं। वह जानते हैं कि लड़की और लड़की दोनों बराबर हैं, दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए। तो आज का ये जो प्रश्न अभ्यास का वीडियो है यह आपको कैसा लगा? कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।